अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली का टाइटल अगर रखना तो वो प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज सारी ज़्यादातर खबरें जो मैं देख रहा था वो प्राइस इंक्रीज़ की हैं। लास्ट वीक के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइसेस, सीमेंट हो, यूरिया हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ऑटो मैन्युफैक्चरर भी जो हैं उन्होंने भी प्राइसेस जो इंक्रीज़ का सिलसिला जो वो जारी रखा है। और इसके अंदर अगर रीज़न की बात करें तो ग्लोबली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो भी गाड़ियाँ या इनके पार्ट्स आते हैं जिनको सीकेट डिकेट कहते हैं वो भी इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट के फ्रेट्स बढ़ गए हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया है। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 182.50 यानी 182.5 रुपीज़ का डॉलर हो चुका है। इसके अलावा दुनिया भर में भी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर भी प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी ये कितना जस्ट है कितना जस्ट नहीं, ये तो मतलब ऑटो मैन्युफैक्चरर बता सकते हैं या लोग खुद कैलकुलेट करते रहते हैं। सो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो टोयोटा को लेकर है। टोयोटा ने अपने तमाम वेरिएंट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं और ये प्राइस इंक्रीज़ है ये भी कुछ छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यारिस की बात करें वो 3 लाख रुपए से लेके, और अगर टॉप वेरिएंट आप बात करें उसकी फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर के अंदर तकरीबन 12 लाख रुपए का इजाफा हुआ है उसकी प्राइस में। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ है। और इसके अगेंस्ट जो है ना उन्होंने बताया कि किसकी बुकिंग कब है और किसकी वो क्या इंतलाक होगा। बेसिकली एक करंट प्राइस थी, फिर एक मीडियन प्राइस है और फिर एक टॉप प्राइस है। उसके अंदर उन्होंने एक फार्मूला निकाला है कि जिस बंदे की डिलीवरी जून तक थी और उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है तो उनके लिए प्राइस इंक्रीज़ नहीं है। और जून तक अगर आपकी डिलीवरी है और अगर आप अप्रैल 10 तक भी पेमेंट कर देंगे तो आपको प्राइस इंक्रीज़ नहीं लगेगा। सिमिलरली वो लोग जिनकी डिलीवरी जून के बाद की है और वो मई 10 तक अपनी पेमेंट कर देंगे तो उनको मीडियन प्राइस यानी 15% इंक्रीज जो है 50% इंक्रीज वो लगेगा। तो इसका पूरा जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिकोड करके निकाल दिया है। वैसे तो एक मसला फीसा गौरस था जिसको हल करना था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि एक टेबल की फॉर्म में जो है वो आपको प्रेजेंट कर दें। नीचे ब्लॉग का लिंक लगा हुआ है, आप अगर इंडिविजुअल गाड़ियों की प्राइसेस देखना चाहते हैं कि उसमें क्या इंक्रीज़ है वो भी बता दिया गया है। अगर आपने बुकिंग कराई हुई है, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं इंडिविजुअली सबको जवाब नहीं दे सकता, तो आप उस फॉर्मूले के तहत देख सकते हैं कि आपका जो पीबीओ जो होता है उस पर डिलीवरी मंथ जो लिखा हुआ है उसके लिहाज से आपको कौन सा जो है प्राइस एप्लीकेबल होगी। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि पीबीओ होता क्या है। प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता है पीबीओ। जब भी आप कोई गाड़ी बुक कराते हैं तो खुदारा ये जो है ना कई लोग होता है कि वो डीलर को बस रिसीविंग लेके आ जाते हैं उसकी अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है, बेशक वो चेक दे रहे हैं, बेशक वो उसको वो दे रहे हैं पे ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उनसे एक रसीद जिसको पीबीओ बोलते हैं वो नहीं लेते। पीबीओ जो है वो बेसिकली आपका बुकिंग की कंफर्मेशन का ऑर्डर है जिसके ऊपर बार कोड लगा होता है और उस पर आपका डिलीवरी मंथ लिखा होता है। तो जब भी आप किसी भी इदारे से गाड़ी बुक करें तो उनसे पीबीओ लेने पे ज़रूर जो है ना इंसिस्ट करें, बिकॉज बाद में जब वो कोई इशू होता है, कोई परेशानी होती है, किसी से ट्रेस करना होता है, तो पीबीओ ही आपके ट्रेसेबिलिटी का जो सबसे पहला पॉइंट है। प्राइस इंक्रीज की बात हो रही थी तो टोयोटा के बाद जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर भी मेरा ख्याल है उससे पीछे नहीं रहेंगे। और अभी जो न्यूज़ आ रही है मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले हफ्ते में 2-3 और कंपनी की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज आएगा। अगला व्लॉग जो है वो प्रोटॉन के रिलेटेड है। प्रोटॉन X70 जो है वो अभी तक कोई भी गाड़ी सीकेडी मार्केट में डिलीवर नहीं हुई, लेकिन उसकी प्राइस जो है उसमें ये इंक्रीज आ चुका है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं। जो बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 4590 का था, वो 54 लाख का कर दिया गया है। जो 4890 का था वो 5750 का कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर बड़ी जो है ना एक अजीब इस्तराब और परेशानी है कि गाड़ी डिलीवर नहीं हुई और प्राइस उसकी इंक्रीज आ गई है। तो कंपनी ने ये बोला कि जी वो लोग जो कि 18 मार्च से पहले पहले उन्होंने बुकिंग कराई है हम उनको 1 लाख रुपए का जो है डिस्काउंट दे देंगे। सो जो बेसिकली 5750 की गाड़ी है उनको 5650 की मिल जाएगी, जो 54 की है वो 53 की मिल जाएगी। नॉनदलेस इशू ये है कि गाड़ी अभी तक डिलीवर नहीं हुई और गाड़ी की प्राइस में तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए के करीब का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर परेशान है। अगेन मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि गाड़ी जो है वो जब मार्केट में आती है और जब उसकी प्राइस होती है, जो बुकिंग प्राइस होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। हमसे लोग पूछते हैं कि जी गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, तो ये बड़ा एक रेलिवेंट टाइम के अंदर होता है कि जब गाड़ी की बुकिंग प्राइस आती है आप मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी बड़ी अच्छी गाड़ी है। फिर उसके बाद 2-3 दफ़ा जब बढ़ जाती है उसके बाद आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ यार वो ठीक नहीं है। तो लोग कहते हैं यार आप तो बदल गए हैं, आपने यू टर्न ले लिया। तो मैं यू टर्न नहीं ले रहा, ना ही मैं यू टर्न लेता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब गाड़ी का किसी भी जगह कंपैरिजन करना होता है, किसी को मशवरा देना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गाड़ी की प्राइस के रिलेशन में आप उसको प्लेस करते हैं कि गाड़ी कहाँ पे प्लेस हो रही है। सो इसी तरह अगर मेरे से कोई प्रोटॉन X70 का कोई मशवरा मांगे तो मैं कहता था यार 4590 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। अगर आप कंपेटिटिव प्रोडक्ट देखें तो उसमें आपको ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलती, लेकिन अब उसकी प्राइस 54 है। तो अब टोटल जो आपका ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है एज अपोज टू अगर आप जब उसको कंपेटिटिव प्रोडक्ट के उसमें देखते हैं सफेयर में। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखें, क्योंकि रिव्यू के साथ जो प्राइस लगी होती है वो ज़माने की है जब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो पार्क व्हील्स न्यू कार सेक्शन पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे जाके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पे उसकी करंट प्राइस कैलकुलेट करके एक आइडिया लगा लिया करें, ताकि आपको एक 100% जो है ना एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाए। वरना अक्सर लोग मुझे मिलते हैं कि जी आपने मुझे कहा था ये गाड़ी ले लो और मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ तो बड़ी महंगी है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई जब वो रिव्यू बनाया था वो आज से 3 साल पहले का था, तब वो गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसकी ये प्राइस थी, आज वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी है, आज वैल्यू टू मनी नहीं है। तो इसलिए
आपको अभी मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप जब भी किसी गाड़ी का रिव्यू देखें तो वो उस टाइम में बना होता है जिस टाइम पे वो गाड़ी लॉन्च की गई थी। सो करंट टाइम के साथ वो उसकी प्राइस की जो वैल्यू टू मनी की प्रोपोजिशन है वो चेक करने के लिए आप हमारे न्यू प्राइस सेक्शन पे जाके उसको ज़रूर चेक कर लिया करें। अपकमिंग कार्स की बात हम आपसे हमेशा करते रहते हैं और हम आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं। लास्ट 1-2 सालों में पाकिस्तान में बहुत सी एसयूवी आई और अब जो अगली न्यूज़ है वो भी एसयूवी मार्केट से लेके है। निसान गंदारा लिमिटेड पाकिस्तान में चेरी को लेके आया था और चेरी की 2 प्रोडक्ट्स हैं, चेरी टीगो 8 प्रो और चेरी टीगो 4 प्रो। इनका जो उन्होंने अनवील की थी तकरीबन दिसंबर में उन्होंने एक लॉन्च फंक्शन किया था। हम लोग आपके लिए उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू भी लेके आए थे, बट उस टाइम पे जो गाड़ियाँ थी वो लेफ्ट हैंड ड्राइव और सीबीयू यूनिट थे और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन यानी सीकेडी जो है वो शुरू करेंगे जनवरी या फरवरी के एंड में। और अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहला जो यूनिट है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसके जो उनकी लाइन ऑफ सेरेमनी थी हमने आपको वो भी उसकी न्यूज़ दी थी। और कल यानी कि 26 मार्च को शोरूम्स के अंदर आपको चेरी टीगो 8 प्रो जो है वो डिस्प्ले के लिए भी प्रेजेंट होगी जो मेड इन पाकिस्तान है और इसकी बुकिंग भी खोल दी जाएगी। बुकिंग प्राइस क्या आती है उसके लिए पाक व्हील्स ब्लॉग को फॉलो करते रहें, हमारे जो सोशल मीडिया एसेट्स हैं उस पर हम आपको बताते रहेंगे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए इसका फर्स्ट लुक रिव्यू बना के लेके आऊँ और वो भी इंशाल्लाह ताला आपको पाक व्हील्स पे लाइव मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं टीगो 8 प्रो का फर्स्ट लुक रिव्यू तो आप इस लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। 1.6 इंजन के साथ ये गाड़ी है टीगो 8 प्रो, 7 सीटर है, डुअल एसी है। और मजीद अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जो है हमारे फेसबुक के ऊपर भी, हमारे यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही है तो होंडाई की तरफ से एक न्यूज़ है हमारे पास, वो ये है कि होंडाई की जो एलेंट्रा है जो कि पाकिस्तान में पहले 2 लीटर इंजन के साथ आ रही है और वो मार्केट में अगर देखा जाए तो कम्पीट कर रही है टोयोटा के साथ और होंडा के साथ। अब उसके अंदर एक वेरिएंट आ रहा है 1.6 इंजन के साथ। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये बहुत पहले जब ये पहले लॉन्च हुई थी पिछले साल की करीब तो हमारे पास इंटेल आई थी क्योंकि उन्होंने मार्केट में गाड़ियाँ प्रोड्यूस की थी जो कि उन्होंने अपनी पर्सनल कंजम्पशन में ग्रुप के अंदर दी थी 1.6 इंजन के साथ। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि होंडा एलेंट्रा जो है वो 1.6 इंजन में आने वाली है। उसके अंदर क्या ऑप्शन होंगी, उसकी क्या प्राइस होगी, उसके क्या मुहर्रकात हैं, जो ही हमें डिटेल पता लगेगी हम आपसे बताएंगे। और अभी अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने इस ब्लॉग के अंदर डाल दी, आप लगे हुए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो यूनाइटेड को लेके आया। यूनाइटेड ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पहली जो है वो गाड़ी मुतारिफ कराई थी यूनाइटेड ब्रावो के नाम से। उसके बाद वो अल्फ़ा लेके आए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट में थोड़ा ये चमगोइयाँ थी कि शायद वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं या उनकी मार्केट में कोई प्रेजेंस नहीं है। और पिछले दिनों मुझे भी किसी ने कहा कि जी जो यूनाइटेड का शायद प्लांट बंद हो गया और अब गाड़ियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सो हमने उनको रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि इस बात को टोटली डिनाई किया और यूनाइटेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा जी हम पूल के जिसे कहते हैं ना ज़ोर शोर से हमारी प्रोडक्शन भी जारी है और हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोनों ब्रावो और अल्फा दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं और मजीद आने वाले यूनिट्स के बारे में भी हमने उनसे सवाल किया है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो रिगाल ऑटोमोबाइल की तरफ से। रिगाल ऑटोमोबाइल जो पाकिस्तान में प्रिंस लेके आए हैं, इससे पहले ग्लोरी 580 प्रो भी लेके आए हुए हैं। उनकी जो प्रिंस प्रोडक्ट है वो एंट्री लेवल कार है, उसके अंदर पहले ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं आती थी। अब जो हमारे पास न्यूज़ है कि उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आने लगा है। अब उसकी प्राइसिंग क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग प्रिंस है वो तकरीबन 13 लाख समथिंग की है। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो तकरीबन 15 लाख के करीब होगा, बट ये अभी एक अंदाज़ा है। उसके बारे में भी मजीद जो हमें इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर करेंगे। ब्लॉग के ऊपर आप जाके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सी गाड़ियाँ आई उस तरह बहुत सी गाड़ियों की डिलीवरीज भी हुई, लेकिन साथ साथ जब कोविड आया तो गाड़ियों की डिलीवरीज में डिले भी हुए और डिले के बाद बहुत से मसाइल हुए। हमने देखा कभी कोई कस्टमर जाके किसी एक शोरूम पर तोड़ रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। पार्ट ऑफ द गेम है कि जहाँ पे अच्छी न्यूज़ें आती हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी रहती हैं और जिसे कहते हैं ना फूलों के साथ कांटे भी आते हैं, तो उस तरह वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं। पिछले हफ्ते से एक न्यूज़ सर्कुलेट करी थी कि एमजी को 5 लाख रुपए फ़ाइन हुआ है और 50,000 एक अलहदा फ़ाइन हुआ है कि उन्होंने क्वालिटी सर्विस नहीं दी और डिले किया है। तो उसके बारे में हमने कंपनी से भी पूछा, कंपनी ने कहा कि जी एमजी को कोई फ़ाइन नहीं हुआ, हमारे डीलर का और कस्टमर का कोई डिस्प्यूट था और हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ ये वाक़या हुआ था उन्होंने भी हमें रीच आउट किया, हमने उनसे भी पूछा कि उनकी कंप्लेंट क्या थी और क्या इशू से। इन द एंड मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कंज्यूमर के पास एक पावर आ रही है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पावर स्फीयर का जो शिफ्ट है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी के भी शोरूम पे जाके कोई तोड़ बोड़ करना, किसी से बदतमीज़ी करना या दस दराजी करना या मुगलज़ात बकना जो है ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। हमें अपना लीगल राइट इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि इंसाफ ने किया। आप लिखी पढ़ी बात करें, लीगल राइट को इस्तेमाल करें, तो आपके सामने पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स भी मौजूद हैं, लॉ भी मौजूद है। होता ही है कि ज़्यादातर लोग जज्बाती होकर सिर्फ फेसबुक पे या गालम गलोच में या ऐसे अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं और लीगल जो है रूट उस पर नहीं जाते। सो अगर आप लीगल रूट पर जाएँ तो आपके पास एवेन्यूज़ मौजूद हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है, बट आपका केस भी लीगल होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कई लोगों को एक गलत फहमी भी है कि जनरली एक जो कहते हैं ना एक हाइप बनी होती है कि अगर कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी तो मैं आपको जाके जी मैं आपको लीगल नोटिस भेज दूंगा, वो खाली एक धमकी होती है। बट
अगर आपके साथ असल में ज्यादती हुई और आप उसको प्रूव कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट ऑफ लॉ आपको जो है रिलीफ भी देगा, जैसे कि इस केस में मिला। अगला जो है वो न्यूज़ नहीं है, बेसिकली एक मैसेज ही है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि नई होंडा सिविक का रिव्यू कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मैंने गाड़ी को पूरी तरह से चला के एक्सपीरियंस भी कर लिया है, उसका रिव्यू शूट भी कर लिया है, और इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते के अंदर वो रिव्यू जो है वो लाइव मिल जाएगा। इवेंट्स की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इस वीकेंड के ऊपर 25, 26 और 27 मार्च को स्पीड फेस्ट 2022 के नाम से ऐसे गार्डन में एक इवेंट होने जा रहा है, जो कि इस सीरीज़ का 3rd इवेंट है। पूरे पाकिस्तान से जो रैली रेसेस हैं वो इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर आप भी लाहौर में या उसके इर्द गिर्द नवा में हैं तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आके इस इवेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं। 25, 26, 27 मार्च को है इवेंट का जो है स्केड्यूल, वो आपके सामने भी चल रहा होगा। मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा, ताकि आप अगर देखना चाहते हैं कि उसकी इंस्पेक्शन कब है, मेन जो रेस डे वो कब है, और जो फॉलोइंग बेसिकली चार्ट है इवेंट्स का वो कैसे फ्लो करेगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद इस मौके पे आके फिजिकली देख भी सकते हैं। अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते तो हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा की तरह अपने सोशल मीडिया एसेट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी मुकम्मल कवरेज फराहम करेंगे। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप लोगों को गाड़ी की एसेसरीज का, ऑटो पार्ट्स का शौक है, तो हमने उसका एक अलग यूट्यूब चैनल बना लिया। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा अपने चैनल का, ऑटो पार्ट्स के, ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर सकें। आपको आने वाली तमाम प्रोडक्ट्स के वीडियोस, जो एसेसरीज, पार्ट्स या नए गैजेट्स आ रहे होंगे, आप उससे ट्यून रहेंगे। सो आज की जो प्रोडक्ट है वो स्टील मेट का जो है एयर इन्फ्लेटर है। अक्सर गाड़ियों के टायरों के अंदर हवा कम होती है, मेरे जैसे लोगों के साथ खैर बहुत ज़्यादा होता है जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ और कमज़ोर टायर होते हैं। तो अक्सर जब आप घर से बाहर निकलते हैं पता लगता है कि ये टायर कोई ना कोई नीचे हुआ है, और उस टाइम पे गाड़ी को ट्यूबलेस को आप चला के नहीं लेके जा सकते, टायर ख़राब हो जाएगा। फिर आपको बड़ा एक परेशानी होती है कि आप टायर खोलें, फिर जो है उसके पंचर लगवाने जाएं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके लिए बड़ी हैंडी है, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं बड़े आराम से। आप इसके अंदर हवा इन्फ्लेट करके एटलीस्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंच के अपने टायर को चेक करा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आदत मत बनाएं। मेरे अंदर भी बड़ी बुरी आदत है कि टायर में हवा कम है, पूरी कर ली, उसके बाद दोबारा जब आए फिर पूरी कर ली। इट्स डेंजरस। सो जब भी आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम हो, ये आपको एटलीस्ट पेट्रोल स्टेशन तक या टायर स्टेशन तक ज़रूर पहुंचा देगी, वहाँ पे जाके अपने टायर को चेक करा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी ऑर्डर प्लेस करें। पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। गर्मियों की आमद है और साथ साथ रमज़ान की भी आमद है, रहमतों का महीना आने वाला है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कोशिश करता हूँ कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को मैसेज दूँ। तो सबसे पहले गर्मी के लिए तो अपनी गाड़ियों की एसी की सर्विस करा लें, रेडिएटर को साफ़ करा लें, गाड़ी को ऑयल टाइम पे चेंज कराएं, ताकि वो तमाम अवामिल जो कि गाड़ी को ओवर हीट करने में जो है अपना रोल प्ले करते हैं, उनसे आप जो उसको चेक लिस्ट पे अपना ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा कोशिश करें कि वैसे तो हमने अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया है, दरख्तों को काट दिया है, लेकिन गाड़ी जब आप कहीं खड़ी करें तो साए में खड़ी करें, बिकॉज जब आप एक्सट्रीम धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके कई प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो भी ख़राब होते हैं। ख़ास तौर पे डिओड्रेंट और परफ्यूम गाड़ी के डैशबोर्ड में मत रखें, वो फट सकते हैं और आपकी गाड़ी का और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। गाड़ी को साए में पार्क करें, कोशिश करें कि टॉप कवर का इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं ऐसी जगह खड़ी करते हैं दफ्तर वगैरह में और धूप है तो आप टॉप कवर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रमज़ान की आमद आने वाली है। जब भी रमज़ान आता है तो होता ही है कि मस्जिदों की रौनकें बढ़ जाती हैं, तमाम लोग रहमत समेटने मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। बट हम ये उसमें भूल जाते हैं कि जो आप रहमत समेटने गए हैं, दूसरों के लिए जहमत नहीं बनना। सड़कों के ऊपर गाड़ी छोड़ के ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं कि आप लोगों के लिए रास्ते में खलल का बायस बने। तो कोशिश ये करें कि डिसिप्लिन के साथ तरावी की नमाज तरावी के लिए जा रहे हों या फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए जा रहे हों, गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग में पार्क करें, सड़क के बीच में मत छोड़ के जाएँ। और अपने और दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी है उसको ईजी बनाए, लोगों के लिए आसानी का सबब बने, ना ये कि हम अपनी इबादत के सिलसिले में लोगों के लिए जो है ज़हमत का सबब बन जाए। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।